भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस समय उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच कई खबरें सामने आई हैं जिसमें बांग्लादेश के लोग अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में हरियाणा के नूह में 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। 5 लोगों का एक परिवार अवैध रूप से भारत के नूह में रह रहा था और इस परिवार को सीएम उड़नदस्ता की कार्रवाई पर गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक ये सभी बांग्लादेशी ईंट भट्टों पर काम किया करते थे। जब से रेवाड़ी में बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा था और उसके बाद से ये सभी वहां से निकल गए और काम की तलाश में थे। अब ये सभी बांग्लादेशी फिर से बांग्लादेश लौटने की फिराक में थे। इन लोगों में माता पिता और 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। ये सभी बिना वीजा पासपोर्ट के नूह में रह रहे थे। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 34 वर्षीय इम्तियाज, पत्नी दुलेली, 3 नाबालिग बच्चे को हिरासत में लिया गया है। शाम को करीब 6 बजे गुप्तचर इकाई नूह की सूचना पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार, इंचार्ज मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी ने 5 सदस्य बांग्लादेशी परिवार को बड़गली चौक नगीना से ऑटो में नूह की तरफ आते हुए गांव भादस थाना क्षेत्र नगीना के एरिया में पकड़ा है। पूछताछ के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस दौरान गुप्तचर इकाई नूह से निरीक्षक सितेंद्र कुमार साथ रहे। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशी व्यक्तियों ने बताया कि 22 जनवरी 2025 को जब रेवाड़ी में बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया गया तो ये सभी लोग रेवाड़ी से इधर उधर भटकने लगे। इन लोगों का कहना है कि ये लोग ईंट भट्टे पर काम करते थे, लेकिन पुलिस के एक्शन लेने के बाद ईंट भट्टा मालिकों ने इन्हें काम नहीं दिया। इन लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ से दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाकर वो वहाँ से रेल से पश्चिम बंगाल जाते। बता दें, परिवार के मुखिया इम्तियाज की उम्र करीब 35 साल की है। इम्तियाज का कहना है कि वो करीब 10-12 साल की उम्र में भारत आया था और पुलिस अब उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। साथ ही 3 नाबालिग बच्चों को बाल सुधार गृह फरीदाबाद भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बताएंगे, बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त के महीने से उथल पुथल मची है। देश में अगस्त में तख्ता पलट हुआ था। इसी के बाद आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और देश में हिंसा देखी गई। इसी के बाद कानून और व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए मोहम्मद यूनुस की कमान में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस इकाई में इन दिनों ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के साथ ही हाल ही में एक्टर सैफ अली खान पर भी अटैक हुआ था। जांच के बाद सामने आया कि सैफ के घर में चोरी के मकसद से घुसने वाला आरोपी शरीफुल भी बांग्लादेशी था और वो अवैध रूप से भारत में रह रहा था। इसी के साथ ही भारत में कई बांग्लादेशी अवैध लोगों को पकड़ने के लिए एक्शन लिया गया है। हाल ही में जनवरी में दिल्ली में 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भी पकड़ा गया था जो काम के चलते भारत में रह रहे थे।